ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के अति समीप दिल तख्त नशीन, या कहें नैनों के नूरे रतन, गुजरात निवासी आप सब बहनें और भाई, कितने खुशकिस्मत हैं। एक तो बिल्कुल मधुबन के समीप अव्यक्त बाप दादा का प्रोग्राम अभी पूरा ही हुआ है, और सबसे पहले मधुबन में आकर इस विशेष भट्ठी में सम्मिलित होना इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। शारदा बहन ने बहुत प्यार से वेलकम करते हुए परिचय दिया। मैं आने से उनसे कह रहा था कि आज की जो टॉपिक आपने दी है, ये होली की टॉपिक है। बीती को बीती करना, बीती सो बीती करना व प्रभु के संग का रंग लगना। तो मैंने कहा अभी सभी ने थोड़े दिन पहले ही तो होली मनाई है। हाँ, मनाई थी होली, रंग वंग लगाया एक दो को। ज्ञानी तो आत्माएं तो ज्ञान युक्त ही रंग लगाएंगे। तो होली पर बाबा की मुरलियां जो चली हुई हैं, अव्यक्त मुरलियां, वो स्मृति में रहती होंगी। फिर भी ये टॉपिक दी गई है, अर्थात कुछ मार्जिन है, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लौकिक अलौकिक दोनों संबंध निभाने और उस निभाने में ऐसी कई बातें जीवन में आती हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और जिनके संग कारोबार रहती है, रिश्ते रहते हैं, नाते रहते हैं, लौकिक दुनिया के हिसाब से रस्में अपनी हैं। जब अलौकिक जीवन में आते हैं तो बाबा तो कहते हैं तोड़ निभाना है, अंत तक निभाना है। पर अंत तक निभाने के लिए
ईश्वरी ज्ञान को कैसे साथ में जोड़ें, नियम भी हमारे पक्के रहें और साथ साथ सबके साथ हम अपना प्यार का संबंध निभाते रहें। 1964 की बात है। मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूं। लौकिक बड़े भाई की शादी थी और मैं उस समय पंजाब में अपने गांव के पास में ही सेवा में था, जलंधर में। जॉब छोड़ दी थी। तो मुझे निमंत्रण मिला। मैंने बाबा को चिट्ठी लिखी कि बाबा ऐसे ऐसे भाई की शादी है, निमंत्रण आया है, मुझे क्या करना है। बाबा ने उत्तर दिया, बच्चे जब वो बुला रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। मैंने फिर बाबा को लिखा कि बाबा मैं ऐसे वातावरण में जाके क्या करूंगा। तो बाबा ने उसका उत्तर दिया जो बहुत ही आज दिन तक भी मुझे वो बात भूलती नहीं है। बाबा ने लिखा, बच्चे सर्विसेबल बच्चे कहीं भी जाते हैं तो सेवा के लिए जाते हैं। भले शादी भाई की है पर आपको लक्ष्य यही लेके जाना है कि आपको सेवा करनी है। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं सेवा कैसे करूंगा, क्योंकि शादी का माहौल तो अपना ही होता है। और शादी अमृतसर में थी। दादी चंद्रमणि वहां थी उस समय। नेपाल वाली राज बहन भी वहीं थी उस समय। तो मैं अपनी बुद्धि चलानी शुरू की कि बाबा ने कहा है तो मुझे क्या करना है। कुछ छोटी मोटी सौगात ले गया, अपने नियम पर चलता रहा। खाना पीना, माताजी के हाथ का, उनको पता था मेरे नियमों का। और जब अमृतसर गए तो मैं सेंटर पर ही रहा था। शाम के भोजन के समय वहां बारात में शामिल हुआ और भोजन में, गर्मी की सीजन थी, आम और दूध ले लिया। भाई साहब के ससुराल वाले उसी में बहुत खुश कि आप आए, हमारे पास संत आए हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका आना ही हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। सबसे मिलके मैं वापस सेंटर पे चला गया, क्योंकि शादी अगले दिन सवेरे थी 5 बजे और वहां पर 5 बजे मुरली क्लास होता था। तो मैं तो मुरली सुनता रहा। मुरली के बाद नाश्ता करके फिर अपने साथ राज बहन और एक और बहन उनके साथ, उनको साथ लेकर के शादी के स्थान पर गया। वहां सब
भाई साहब के ससुराल वाले भी और बारात वाले भी सब लोग थे। सब इकट्ठे हो गए। मैंने इशारा दिया भाई साहब को, दूसरे भाई साहब थे, मैंने कहा अब बहनें आई हैं तो इनसे कुछ लाभ लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, राजबहन का प्रवचन रखवा दिया। और विषय था मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। राजबहन ने वो टॉपिक इतनी अच्छी तरह से उस स्थान के अनुसार, समय के अनुसार इतना अच्छा भाषण किया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। शादी पर सभी आशीर्वाद ऐसी देते हैं, और जब शादी होकर के दुल्हन घर आती है तो उसको कैसे सजा के लाते हैं, लक्ष्मी के रूप में। तो लक्ष्मी की महिमा सुनाई, उस समय की महिमा सुनाई। और किसके घर में आएगी लक्ष्मी? श्री नारायण के घर में। तो श्री नारायण की महिमा सुनाई। और फिर ऐसा बनाने वाला कौन है? फिर शिव बाबा की महिमा सुनाई। आज दिन तक जो उस समय शादी में शामिल थे लोग, उनको वो प्रवचन भूला नहीं है। सभी ये जब मिलेंगे कहेंगे बहन जी ने उस समय बहुत अच्छी बातें सुनाई थी। तो इस तरह से लक्ष्य के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। बाबा ने वो बात सिखाई प्रैक्टिकली कि आप अपने जीवन में एक निश्चय कर लो, बाबा के वारिस तो बने। आज सुबह की मुरली सबने सुनी। मुरली में कितने संबंध बाबा ने बताए, याद हैं? कैसे बाबा सभी संबंध निभाता है? 4 संबंध। उसमें फिर ये 5वीं बात है, बाबा हम बच्चों को कहता है कि आप बाबा की तरह, बाबा बेहद की सेवा में हाजिर रहता है बच्चों के, तो बाबा को फॉलो करना है, कदम पे कदम रखना है। उसमें सबसे बड़ी बात है, बाबा को देखेंगे आप हर सीजन की मुरलियों में। पिछले सीजन की सारी मुरलियां आप सब देख लो। पहले खूब बच्चों की महिमा करता है। मुरली के 3 पेज में से एक पेज तो पूरा हम बच्चों की महिमा के ऊपर मुरली होती है। और फिर उसके बाद थोड़ी शिक्षा। बाद में आप देखेंगे सेवा की बातें, किसकी सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, लौकिक्स की कैसे करनी है, वीआईपीज की कैसे करनी है, आम जनता की सेवा कैसे करनी है, गवर्नमेंट की सर्विस कैसे करनी है, विदेश की सेवा कैसे करनी। हर तरह से बाबा के महावाक्यों में, क्योंकि बाबा के बच्चे वैरायटी हैं, सभी एक ही सेवा तो नहीं करेंगे। कोई किस सेवा के योग्य है, कोई किस सेवा के योग्य है। लेकिन सबसे बड़ा सेवा का जो पार्ट है, वो बाबा कहता है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, अपनी जीवन को इतना श्रेष्ठ बना करके चलते हैं, वो सबसे बड़ी सेवा मिसाल कायम करके करते हैं।
क्योंकि जब बाबा के बच्चे बनते हैं और बच्चे बनने के बाद बहुत दिल से बाबा से प्यार भी है और बाबा के जो नियम हैं उनको निभाते हैं, साथ में एक लक्ष्य रहता है, कोई भी अपने सामने आए उनको भी बाबा का परिचय दे ताकि वो भी बाबा से वर्षा ले सकें। जैसे हम वारस बने हैं वो भी वारस बने, ऐसी जो शुभ भावना होती है उसके फलस्वरूप देखते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भाई बहने अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। ऐसे एग्जाम्पल बाबा, साकार बाबा के दिनों में भी बहुत अच्छे अच्छे युगल बाबा को मिसाल की तरह वो सामने रहते थे। उस समय तो गिनती के थे। आपको आश्चर्य होगा, जब हम ज्ञान लिया 1959 में, उस समय केवल 25 सेवा केंद्र थे सारे भारत में। और कितने भाई बहने होंगे उसमें? कुछ हजार थे। बाबा के अव्यक्त होने तक 130 सेवा केंद्र थे और उस समय लगभग 10,000 भाई बहने थे। और आज कितने हैं? आज हर साल गिनती होती है पर कहने में आता है 8,500 सेवा केंद्र सिर्फ भारत में नहीं, 137 देशों में है 8,500 सेंटर। और कितने भाई बहने हैं बाबा के जो बच्चे बने हैं? 10 लाख से ऊपर जो रेगुलर हैं। जो कभी कभी आने वाले वो तो करोड़ों में चले जाते हैं, लेकिन 10 लाख ऐसे बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। लेकिन चलते चलते 10 लाख में फिर भी बाबा जब कहते हैं माला बनानी है, माला की बात करते हैं, तो उस समय माला में आने वालों की जब बाबा परिभाषा बताते हैं, उनके गुण बताते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन बताते हैं, तो हर एक अपने ऊपर सोच में पड़ जाता है कि मैं माला में आऊं या ना आऊं। एक चीज पक्की मान के चलो, बड़ी दादी जी का मिसाल है, प्रकाशमणि दादी का। बाबा एक बार माला बना रहे थे तो थोड़े से भाई बहनों के नाम लिख करके फिर उसके बाद बोला छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी ऊपर नीचे चलते रहते इसलिए अभी छोड़ दो। फिर भी दादी जी ने इस नशे से ऐसी बात कही, बाबा हमारे सिवा कोई और है आपके पास? आप सारी दुनिया में जाके ढूंढ के आओ, ऐसे हम जैसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। तो आज अगर ऐसे निश्चय से हम बाबा के साथ रूहान करें तो आपका नंबर कहां रहेगा? दादी के आसपास रहेगा। माला के दाने बन जाएंगे और जरूर बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे। लेकिन हमें जो संकल्प चलता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो ये एक ऐसी बात है कि जब पानी बहुत साफ होता है, ब्राह्मणों की जीवन जो है बहुत पावन है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत गुणवान है, उसमें थोड़ी सी भी कोई कमी होती है तो वो ज्यादा फील होने लगती। इसलिए थोड़ा सा दिल छोटी हो जाती है, ये पता नहीं कब ये दूर होगी।
लेकिन इन कमियों को खत्म करने का सहज तरीका है, सभी को ख्याल में है, सहज तरीका है। बाबा साफ कहते हैं, अगर कोई भी बात है तो आप सच्ची दिल से बाबा को दे दो, बस। जैसे बाबा तो बहुत प्यार से आप सबको देखते हुए, मेरा ख्याल है ऐसे कहता है, छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता को कहते हैं ये मेरे को नहीं चाहिए, ये ले लो आप, दूसरी चीज लेंगे, जो उनको नहीं पसंद है वो छोड़ देंगे। तो एक चीज है कि हम सब ब्राह्मणों की जो फाइनल स्थिति है, बाबा उसको देखता है। बीच वाली जो स्थिति कभी ऊपर नीचे होती है उसको बाबा नहीं देखता है। बाबा सभी बच्चों से बहुत बहुत उम्मीद रखता है कि ये कल पहले वाले वही बच्चे हैं जो बाबा के माला के मन के बने थे, दूसरे कोई और नहीं होंगे, यही बच्चे हैं। तो आप भी अपने आप को ये पक्का स्टैंप लगाओ कि हम ही बच्चे हैं जो बाबा के माला के मन के पक्के पक्के मन के बनने वाले हैं। ऐसी स्टैंप अपने ऊपर लगानी है, तब आप देखेंगे दृढ़ निश्चय जब होता है तो विजय होती है। अगर दृढ़ निश्चय नहीं, हलचल है, तो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो इस भट्ठी में खास आए हैं, तो भट्ठी में कुछ तो नवीनता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो एक तो ये बात करनी है कि अगर अपने अंदर कोई ऐसी बात है जो थोड़ा मन को ऊपर नीचे करती है, उसको अच्छी तरह से महसूस करके बाबा को अर्पित कर देनी है। सच्ची दिल से अर्पित करके क्या बाबा कहता है, फिर उसको क्या करेंगे? बाबा तो कहता है उसको जला दो, फिर जाके नक्की लेक में डाल दो, ताकि आपके पास रहे ही नहीं ऐसी बात। नाम मात्र भी ऐसी बात ना रहे, उसके लिए हिम्मत है? हिम्मत है सभी में? ऐसा करने की हिम्मत है या डरते हैं? जो हिम्मत रखते हैं जरा हाथ तो खड़ा करो। वाह, ताली बजाओ अपने लिए आप। क्योंकि गुजरात विशेष बाबा के बिल्कुल दिल के समीप है। गुजरात की अपनी विशेषताएं बहुत हैं। ऐसे मिसाल, लौकिक मिसाल भी आपके सामने है। हाँ, गांधी जी का आश्रम बना हुआ है वहां, जहां गांधी जी इतना समय रहे थे। तो गांधी जी और साकार बाबा साथ साथ चले। जब गांधी जी ने आजादी की मूवमेंट शुरू की तो बाबा ने उसी समय इस बात को देखा कि लौकिक आजादी मिल जाएगी, लेकिन अगर मनुष्य आत्माओं के अंदर सच्चाई नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, दिव्यता नहीं होगी, पावनता नहीं होगी, तो फिर वही हाल हो जाएगा। वो आज आप सब देख रहे हैं। भारत के अंदर, भारत आजाद देश है, पॉलिटिकल आजादी है। अपनी हम रुचि से जिसको चाहें चुनाव में वोट दे सकते हैं, जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, लेकिन जिताने के बाद वो क्या करते हैं, फिर उनके ऊपर अंकुश नहीं रहता है। तो देश की इस हालत को उस समय बाबा ने विजुलाइज किया था और इस बात को जानते हुए भले थोड़े रूप से शुरू किया
क्योंकि आप सब जानते हैं, अनुभवी हैं, ईश्वरी ज्ञान को धारण करना और परमात्मा पिता को पहचान कर उनके साथ योग युक्त होना, ये व्यक्तिगत बात है, इंडिविजुअल बात है। एक एक जब तक कोर्स करके, इसको समझ करके अच्छी तरह से योग युक्त नहीं होते, सिर्फ लेक्चर सुनने से नहीं चलता। इसलिए बाबा ने आद से लेकर के ऐसी शुरुआत की कि 7 दिन का कोर्स करो, 1 घंटा रोज समझने का। तो व्यक्तिगत रूप से हमें अपने आप को देखना है, और उसमें आज का जो विषय है, अगर किसी से अनबन हुई है और वो आपके मन में बार बार आती है, मन को चुभती है, तो वो आप उसको थोड़ा सा गहराई से विचार करो कि उससे फायदा क्या है। हाँ, गुजरात के भाई बहनें तो ज्यादातर व्यापार को ज्यादा जानते हैं, चाहे खेती बाड़ी वाले भी, वो भी अच्छे व्यापारी बुद्धि रखते हैं, बहुत फायदा सोचते हैं। उसी हिसाब से देखिए कि जो टाइम आपका इस बात में चला जाता है, संगम युग का एक एक सेकंड, बाबा कहता है ये एक एक साल के बराबर है। इसका कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है, सतयुग त्रेता का। हम एक एक सेकंड को अगर उसकी वैल्यू को समझ जाएं तो हम उसको सफल करें, और अगर उसकी वैल्यू, हाँ, उसका मूल्य हमें याद नहीं रहता, फिर क्या होता है, बहुत सारा समय व्यर्थ संकल्पों में चला जाता है। और व्यर्थ संकल्प ही वास्तव में स्थिति को डाउन करते हैं, कमजोर कर देते हैं। और जब कमजोरी आ जाती है तो फिर क्या होता है, कोई ना कोई भाषा में भी शब्द ऐसे आ जाते हैं जो शोभते नहीं हैं। बाबा का कहना है, आप बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, सतयुगी देवताओं से भी महान हो, ऊंचे हो, क्योंकि आप सेवा के निमित्त बनते हो। देवताएं सेवा नहीं करते हैं। भले हम जानते हैं कि हम ही जाके देवता बनेंगे, वो हमारी प्रारब्ध भोगने का समय है, लेकिन बाबा के साथ का जो पार्ट है, थोड़ा सोचने की बात है। सतयुग में शिव बाबा नहीं आएंगे, बाबा इसी समय आते हैं, इस समय का पार्ट है उनका। और इस समय बाबा के राइट हैंड होकर के अगर हम बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, साथी हैं, तो बड़ी गौरव की बात है। बड़ा नशा चढ़ता है, हम किसके साथी हैं। हाँ, गीत है ना अपना एक, जिसका साथी है भगवान। तो हम सब का साथी भगवान स्वयं है, और हम उनके सेवा में साथी हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी नशे की बात है, बड़ी खुशी की बात है। पर इसमें ये जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आकर के हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, उसका ध्यान रखना जरूरी है। और उसका सहज तरीका क्या है, बाबा कहता है, जैसे आपकी शुरुआत अमृत वेले बाबा से, गुड मॉर्निंग कहने से होती है, बाबा की याद से होती है, बाबा की मुरली से होती है, इसी तरह से आराम करने से पहले, नींद करने से पहले बाबा की तरफ थोड़ा ध्यान देना, बाबा को देखना, बाबा से थोड़ी सारे दिन की दिनचर्या के बारे में बातचीत करना। अगर कोई ऊंचाई नीचाई हुई, बाबा ये थोड़ा
आज ऐसे हो गया, अब ध्यान रखेंगे। क्यों? जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो देखने में आता है। जो बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछें? हाँ, कौन सी गोप गोपियां? यही जो बैठे हुए हैं, और कोई गोप गोपियां नहीं। तो हम गोप गोपियों से पूछो। तो आज सारे दिन का अगर आप सोचें कि मेरी अवस्था कैसी रही, खुशनुमा रही, मन खुश रहा, सबके साथ व्यवहार शुद्धि रही, व्यवहार कुशलता रही, अपनी चेकिंग खुद करनी पड़ती है। और उसके फलस्वरूप आप देखेंगे कि जितना आप ऐसे बिल्कुल अपने आप को सच्चे सच्चे योगी आत्मा के रूप में देखते हैं, ज्ञानी तो आत्मा के रूप में देखते हैं, उतना ही आपको सच्चा अंदर का सुख महसूस होगा। अतीन्द्रिय सुख सदा रहेगा, सिर्फ मेडिटेशन करने समय नहीं या मुरली सुनने समय नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो सारा दिन रहता है। और उससे क्या होता है, जब किसी से भी व्यवहार में आते हैं, लौकिक से भी, तो बड़ा शुभ सोचते हैं। अगर कोई आपको थोड़ा सा गलत भी बोल देता है तो मन में क्या भाव आएगा? पहले जो होता था वो नहीं। पहले तो क्या कहते थे? ईंट का जवाब पत्थर से दो। कोई कहते एक थप्पड़ कोई लगाए तो आप 10 लगाओ। नहीं, वो नहीं करते। हम सहन कर लेते हैं, समा देते हैं। उससे क्या होता है, जो सामने वाला व्यक्ति, उसको महसूस होता है, आखिर वो भी तो आत्मा है, वो भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, उनको महसूस होता है। फिर आपके सामने आकर के अगर हिम्मत रखते हैं तो, कोई कमजोर होते हैं तो सामने नहीं आएंगे, पर जो हिम्मत रखते हैं वो सामने आके बोलेंगे सॉरी। और इसके साथ में एक और बात है जो मुझे अपने अनुभव से सामने रहती है। हम लोगों का परिवार के अंदर बच्चों के साथ डीलिंग होती है, छोटे बच्चों के साथ। भावना बहुत ऊंची होती है माता पिता की कि बच्चों को हम बहुत अच्छा बनाएं, ये अच्छे बने, योग्य बने। लेकिन वो बनाने के लिए उनका कान पकड़ते रहते हैं, डांटते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको खिंचाई करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे तंग आ जाते हैं। जब तंग आ जाते हैं तो माता पिता से दूर रहना शुरू कर देते हैं। माता पिता से दूर रहेंगे तो माता पिता के जो श्रेष्ठ संस्कार हैं वो कैसे उनको मिलेंगे, ये सोचने की बात है। तो हम बाबा को फॉलो करें। बाबा कहते ही हैं फॉलो फादर एंड मदर। माता पिता को फॉलो करो, उनके कदम पे कदम रखो। तो साकार बाबा को देखा, मम्मा को देखा, कभी डांटते नहीं थे। हाथ उठाने की तो बात ही दूर रही, हम लोग खुद कोई गलती हो जाती, कुछ ऐसी बात होती, तो बाबा के सामने जाकर के बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत प्यार से बाबा को कहते, बाबा एक छोटी सी बात सुनानी है, मेरे से ये भूल हो गई। तो बाबा बहुत प्यार से दृष्टि दे के कहेंगे, अच्छा बच्चे, बीती सो बीती, आगे के लिए ध्यान रखना। बस इससे ज्यादा बाबा कुछ नहीं कहता था। लेकिन उसका असर क्या होता था, बाबा के वो 2 शब्द सारे जीवन के लिए सुधार का आधार बन जाते। क्यों? प्यार में इतनी शक्ति है
सच्चे प्यार में। आत्मा के प्रति जो भावना है, उस सच्चे प्यार की भावना होने से उसमें बहुत शक्ति है। डांटने से वो शक्ति नहीं आएगी जो परिवर्तन कर दे। तो जितना प्यार से बच्चों को भी डील करेंगे, उतना ही वो बच्चे आपके समीप रहेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और उसके फलस्वरूप कल के वो नागरिक बनेंगे तो कितने अच्छे बन जाएंगे। जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे श्री कृष्ण जैसे बने, श्री राधे जैसे बने, ऐसे बच्चे बन जाएंगे, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो इन बातों को जब हम ध्यान देते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी खुशी रहती है। बाबा की श्रीमत का पालन सच्ची दिल से करते हैं और उसके साथ में ईश्वरी सेवा हमारे व्यवहार से होती है। बोलने से ज्यादा हमारा जो अपना मिसाल है, एग्जाम्पल है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हम बाबा के सर्विस में निमित्त हैं सभी, हर एक निमित्त है। कोई ये ना सोचे कि जो तो बहनें या भाई समर्पित हैं वही सेवा में हैं। नहीं, आप कहां पर भी हैं। सबने बैज लगाया हुआ है, लगा हुआ है बैज सबका। तो बैज किसकी निशानी है? हम किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। और सबसे बड़ा बैज तो हमारे मस्तक पे है, हमारे नैनों में है। आप देखेंगे जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने ज्ञान लिया है और बाबा की याद में थोड़ा समय भी रहे हैं, उनके चेहरे में और लौकिक दुनिया में रहने वालों के चेहरे में बहुत अंतर है। जो मुस्कान आपके चेहरे पर होगी वो किसी के नहीं होगी। उनके पास धन बहुत होगा, जमीन बहुत होगी, सब कुछ होगा, दुकान बहुत होंगे, मॉल बहुत होंगे, लेकिन रात को नींद नहीं आएगी, तबीयत गड़बड़ रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। और वही बाबा के बच्चे थोड़े में खुश, सदा मौज में रहने वाले। क्यों? बाबा ने जो ज्ञान धन दे दिया, दिव्य गुणों का धन दे दिया, ईश्वरी सेवा की जो हमें चांस मिल गई, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। इसी में ही संतोष मिलता है, इसी में ही खुशी मिलती है, इसी में ही आनंद मिलता है। तो जितना खुशनुमा रहेंगे, आनंद में रहेंगे, उतना अपने ईश्वरी जीवन से आपको एक सुख मिलेगा। और अगर ऊपर नीचे होते रहते हैं तो फिर क्या होता है? फिर थोड़े उलझने मिलने लगते हैं। लोग कह देते हैं, ज्ञान को पहले खुद तो धारण करो, साफ कह देते हैं। तो इसलिए जो भी पुरानी बातें हैं, किसी से भी कोई बात है, आज के दिन इसी सभा में दिल से निकाल दो। दिल में रखना ही नहीं है, दिल को दिलाराम का आराम चाहिए। दिल में दुख की बातें नहीं रखनी। और मन को कहां रखेंगे? मन मना भाव। बाबा ने कहा मन मेरे साथ लगाओ तो क्या से क्या बन जाएंगे? मन के भी राजा बन जाएंगे और सतयुग के भी राजा महाराजा बन जाएंगे। ठीक है? तो इस भट्ठी में क्या बनने आए हैं अभी? क्योंकि भट्टियां तो पहले भी बहुत की हैं। तो आज से अपने मन के भी राजा महाराजा और बाबा के दिल तख्त नशीन बैठने वाले बाबा के राजा बच्चे
और भविष्य में डबल ताजधारी बनने वाले महारानियां और महाराजा बनने वाले बाबा के बच्चे। ओम शांति।